मित्रों, दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। 1 सरनाल का युद्ध, बी 2 यानी बिलग्राम का युद्ध, 3 धर्मत का युद्ध और 4 जजायु का युद्ध। तो मित्रों आपको बता दें, सरनाल का युद्ध जो है 1572 में हुआ, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, धर्मत का युद्ध 1668 में हुआ और जजायु का युद्ध 1707 में हुआ। तो यहाँ पे 1540 पहले यानी बिलग्राम तो 2, तो यानी या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। आइए आगे देखते हैं। फिर सरनाल का युद्ध 1572 तो यानी 1, तो 2 1 और धर्मत का युद्ध 1668 यानी 3 और जजायु का 4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक, यानी ऑप्शन ए तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जसदानी द्वारा लिखी गई, तो ये बात सही है। ऑप्शन बी तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा, ये बात सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा, तो ये बात गलत है। जबकि हुमायूनुमा गुलबदन बेगम ने लिखी, तो यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर शाह और अहमद शाह। तो इनमें सबसे पहले आया जहांदर शाह, फिर आया है मोहम्मद शाह और फिर आया है अहमद शाह और अंत में आया है इन चारों में आलमगीर द्वितीय। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, BADC। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, बी सलीमा सुल्तान, सी जीजी अंगा, डी आहम अनगा। तो इसका उत्तर होगा माहम अनगा यानी ऑप्शन डी। तो माहम अनगा द्वारा खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो कि पुराना किला के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन ए कनकूट, बी हल्की संख्या, सी जब्त, डी गल्ला बख्शी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हल्की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए फादर एंथोनी मार्सेट, बी फ्रांसिस्को फलसर्ट, सी निकोली मनुक्की, डी फ्रांसियस वर्नियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रांसिस्को फलसर्ट जो है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए 1526, गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन ए 1507, बी 1526, सी 1525, डी 1524। तो आपका उत्तर होगा 1526 यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो बात सही है। बी खानवा का युद्ध 27 सही है। घाघरा का युद्ध 29 सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये बात गलत है क्योंकि ये 1529 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, औरंगजेब ने किसको शाहीवात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी अमीन खां, सी जहां आरा, डी रोशन आरा। तो आपको बता दें शाहीवात उस जमाने की उपाधि जहां आरा को दी थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी विलियम फिंच, सी पेट्रा डेला विला, डी एडवर्ड टेरी। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए आसफ खां, बी खुर्रम, सी महावत खां, डी खुसरो। तो यहाँ पे आपको बता दें खुर्रम, महावत खां और खुसरो 3 लोगों ने युद्ध किया था, आसफ खां ने नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पुनः जजिया कर लगाना फर्कुशियर, तो ये बात गलत है क्योंकि पुनः जजिया कर फर्कुशियर ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था।
जबकि मछलीपत्तनम पर अधिकार फोर्ड, सही बात है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही बात है। दास्ता का अंत मैल्कम, विलियम मैल्कम द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई, डी ताराबाई, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। 1 अब्बुद इस्मत, 2 अबुल हसन, सी अकारजा, डी मीर सैयद अली, तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका 2 और 3, यानी अबुल हसन और अकारिजा, ये जो चित्रकार थे वो जहांगीर के समय में थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, तो आपको बता दें अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद नहीं बल्कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। जबकि जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, मालवा जहाज महल सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद कर्नाटक में, सही बात है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध, ये भी बात सही है, जहांगीर वल्क का युद्ध, ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए सितार, बी पखावज, सी बीड़ा, डी इनमें से कोई नहीं, तो औरंगजेब बीड़ा बजाता था, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? ऑप्शन ए अकबर का, बी जहांगीर का, सी शाहजहां का, डी औरंगजेब का, तो 2 बार जो सिंहासनारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, वो ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 19, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अकबर, तो आपका उत्तर होगा सी शेरशाह सूरी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, तो आपका उत्तर होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मुगल शासक के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कृषक समुदाय द्वारा संगठित और सजातीय समूह था, तो ये बात सही है। बी खाद्यान्नों की प्रचुरता, ये भी बात सही है। सी राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहित दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, तो ये बात पूर्णतया गलत है, यानी ऑप्शन सी ही उसका उत्तर होगा। जबकि अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फसलों का उत्पादन होता था, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह सूरी के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? तो ऑप्शन ए केंद्र में विशाल सेना रखना, बी द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत, सी सैनिकों को नगद भुगतान, डी घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत, तो यहाँ पे ऑप्शन बी द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत, ये अंग नहीं बना, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था थी, इसके दक्ष निष्पादन के प्रमुख आधार थे। ऑप्शन ए यानी एक मनसबदारी की पदवी केवल सैन्य कर्मियों को प्रदान करने की प्रथा थी, या दाग प्रथा का समुचित प्रचलन था, या जहांगीर व्यवस्था का समुचित प्रचलन था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। दास प्रथा का समुचित प्रचलन था और जहांगीर व्यवस्था का समुचित प्रचलन था, तो ये व्यवस्था जो थी जटिल व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल शासन के तहत सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं था? तो ऑप्शन ए उसने सम्राट के मनसबों की नियुक्ति की सिफारिश की, बी उसने सम्राट की जांच तथा सूचना उपकरणों की रिपोर्टों को एकत्रित किया, उन्हें दरबार में सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया, या ऑप्शन सी वह सभी आय तथा खर्च के लिए जिम्मेदार था, या ऑप्शन डी वह सम्राट के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, तो यही ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत फसलों में सरोकार रखने के लिए शब्द जिन्स ए कामिल के सही अर्थ को घोषित करता है? ऑप्शन ए धन की फसल, बी नगद फसल, सी मोटाहन फसल, डी सूखे क्षेत्रों में उगाई गई फसलें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नगद फसल, यानी जिन्स ए कामिल का संबंध नगद फसल से है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ऑप्शन ए कमजोर मुगल सम्राट, तो ये था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी था।
दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से देरी, ये भी था, लेकिन आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी से कन्नौज के जयचंद की हार हुई, तो गलत बात है। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हारा था, ना कि जयचंद। बी, पानीपत की पहली लड़ाई सिकंदर लोदी की बाबर से हार हुई, तो सिकंदर लोदी की नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ऑप्शन सी, चौसा की लड़ाई हुमायूं की शेरशाह सूरी से हार हुई, ये बात पूर्णतः सही है, यानी ऑप्शन सी। जबकि खानवा की लड़ाई राणा प्रताप की अकबर से हार हुई, ये गलत बात है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोहा के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? ऑप्शन ए, हकीम अफजल खां, ऑप्शन बी, अब्न बतूता, ऑप्शन सी, फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन डी, दरबार बारबोसा। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसवा वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए, राणा कुंभा, ऑप्शन बी, राणा सांगा, ऑप्शन सी, राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी, राणा हम्बीर। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 31, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 32, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, राणा कुंभा। ये मित्रों 3% रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी, 1526। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए, बाबर, बलबन या उमर शेख या हुमायूं। तो ऑप्शन ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए, शाहजहां, बी, हुमायूं, सी, बाबर, डी, अकबर। तो यहाँ पे उत्तर होगा बाबर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन ए, 1516, 1761, 1526, 1556। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1526। क्वेश्चन नंबर 37, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ऑप्शन ए, बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच। तो यही आपका उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे? ऑप्शन ए, मंगोल, बी, फारसी, सी, तुर्की, डी, अरबी। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की भाषा में बाबर ने तुजु के बाबरी लिखी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ऑप्शन ए, पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी, हल्दी घाटी की लड़ाई, डी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो यहाँ पे उत्तर होगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ? तो राणा सांगा बाबर के समय, बात सही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अकबर के समय, तो ये बात गलत है। पृथ्वीराज चौहान का संबंध मोहम्मद गोरी के समय था, तो यानी ऑप्शन बी ही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी, बाबर। तो यहाँ पे उत्तर होगा बाबर, यानी ऑप्शन डी। 42, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था? ऑप्शन ए, राणा सांगा, बी, रुद्रदेव, सी, उदय सिंह, डी, राणा प्रताप सिंह। तो ऑप्शन ए, राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 43, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए, आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। तो ऑप्शन ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 44, पुराना किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए, बाबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अकबर। तो आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 45, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो ऑप्शन ए, दौरा, सूरजगढ़, सी, कन्नौज, डी, चौसा। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो कि कन्नौज, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? ऑप्शन ए, खानवा, कन्नौज, पानीपत, घोघरा। तो 1540 का बिलग्राम युद्ध, कन्नौज, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ऑप्शन ए, 1540। मित्रों, ये बिलग्राम के नाम से लिख के आता है। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ऑप्शन ए, बाबर, बी, अकबर, सी, हाजी बेगम, डी, हुमायूं। तो आपका उत्तर होगा हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 49, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए, लाहौरी के उस्ताद अहमद, या जार्ज विटेंट, या मुबारक मिर्जा गयास, या दाबुल याकूत। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन सी, मिरक मिर्जा गयास द्वारा हुमायूं का मकबरा का डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की? तो आपका उत्तर होगा
ऑप्शन ए भगवान दास, बी हुमायूं और सी बाज बहादुर, डी शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे उत्तर होगा शेरशाह सूरी। तो मित्रों ये हमारी सीरीज अभी आगे भी आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।